आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार भारत के एक छोटे से शहर में एक आदमी जिसका नाम रवि था, अपने देश को लेकर बहुत प्राउड था। लेकिन रवि का एक दोस्त था रहीम, जो अफगानिस्तान में पैदा हुआ था, लेकिन बचपन में भारत आ गया था और यहीं सेटल हो गया था। रहीम को हमेशा ये टेंशन होती थी कि क्या वो कभी भारत का नागरिक बन पाएगा या नहीं। रवि ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए सिटीजनशिप लॉज के बारे में पढ़ाई की और समझा कि भारत में सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ को पार्लियामेंट बना सकता है, क्योंकि आर्टिकल 11 ये पावर पार्लियामेंट को देता है। रवि ने समझाया कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तब आर्टिकल 5 से आर्टिकल 10 में बेसिक प्रोविजन दिए गए थे सिटीजनशिप के लिए, लेकिन फ्यूचर में जरूरत के हिसाब से नए लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट के हाथ में दी गई थी आर्टिकल 11 के जरिए। फिर रवि ने रहीम को बताया कि भारत में एक इम्पोर्टेंट लॉ है जिसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 कहते हैं, जो पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 के अंडर पास किया था। इस लॉ के जरिए ही डिसाइड किया गया है कौन भारत का नागरिक बन सकता है, कैसे बन सकता है और कैसे किसी की सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है। रहीम ने यह सुनकर कुछ रिलीफ महसूस किया, क्योंकि अब उसके पास एक क्लियर तरीका था भारत का नागरिक बनने का। अब बात करते हैं की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 11। पार्लियामेंट्स पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 क्लियरली मेंशन करता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो भारत में सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाए और उन्हें रेगुलेट करे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सिटीजनशिप के बेसिक डिफाइन करता है, लेकिन एक्चुअल रूल्स और प्रोसेस पार्लियामेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। लॉज रिगार्डिंग एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो डिसाइड करे कि एक व्यक्ति भारत का सिटीजन कैसे बनेगा और किस कंडीशन में उसकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। आइए रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से जुड़ा है। इस एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया, जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज के माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भारत का नागरिक बनाने का रास्ता दिया गया, और वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हैं और 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके सेटल हो गए हैं। इस अमेंडमेंट के जरिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल 11 का यूज किया ताकि सिटीजनशिप से रिलेटेड नए लॉ बनाए जा सके। अब बात करते हैं अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू आर्टिकल 11। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। इस लॉ के जरिए पार्लियामेंट ने भारत में सिटीजनशिप के रूल्स को चेंज किया। इसमें ये ऐड किया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत में जन्मा है तो उसका माता पिता दोनों या उनमें से एक भारत का सिटीजन होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिलेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसमें ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें भारतीय ओरिजिन के लोग जो दूसरे देशों में सेटल हैं उन्हें एक स्पेसिफिक या एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, लेकिन वो फुल प्लेड सिटीजन नहीं कहलाएंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। जैसे ऊपर मेंशन किया गया, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिलीजियस ग्रुप के रिफ्यूजीज को सिटीजनशिप देने का प्रोविजन इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 11। फ्लेक्सिबिलिटी इन सिटीजनशिप लॉज। इस आर्टिकल की वजह से पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो टाइम के हिसाब से और चेंजिंग कंडीशन के मुताबिक सिटीजनशिप लॉज को अपडेट कर सके। जैसे 1955 में जो रूल्स बनाए गए उनमें समय के साथ चेंज किया गया। क्लैरिटी ऑन सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 के प्रोविजन ने भारत के सिटीजन और नॉन सिटीजन्स के बीच एक क्लियर लाइन ड्रॉ की है।
सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज को पार्लियामेंट के हाथ में दे के कंफ्यूजन दूर की गई। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। इस आर्टिकल के जरिए पार्लियामेंट को पावर मिलती है कि वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सिटीजनशिप लॉ को रेगुलेट कर सके, जैसे कि इलीगल माइग्रेंट्स, जो सिटीजनशिप देना या उससे डिनाई करना, ये सब देश का इंटरेस्ट के मुताबिक किया जा सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 11। डिस्क्रिमिनेशन कंसर्न। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद बहुत से लोगों ने कंसर्न रेज किया कि ये लॉ रिलीजियस बेसिस पर कुछ लोगों को प्रेफरेंस देता है, जो सेकुलरिज्म के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। इस वजह से बहुत प्रोटेस्ट और कंट्रोवर्सीज भी हुई। कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इमिग्रेंट्स। सिटीजनशिप के रूल्स पार्लियामेंट के हाथ में होने की वजह से कभी कभी नए रूल्स इमिग्रेंट्स के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे उनका सिटीजन बनने का प्रोसेस मुश्किल हो जाता है। चेंजेस इन डेमोग्राफी। जब सिटीजनशिप लॉ चेंज होते हैं तो कुछ लोग ये कंसर्न रेज करते हैं कि ये देश की डेमोग्राफिक बैलेंस को इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कुछ रीजन में नए सिटीजन का इन्फ्लक्स लोकल पॉपुलेशन में टेंशन क्रिएट कर सकता है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। आर्टिकल 11 भारत के सिटीजनशिप लॉ को मैनेज करने के लिए पार्लियामेंट को एक एक्सक्लूसिव पावर देता है। ये इंश्योर करता है कि देश के सिटीजनशिप पॉलिसी समय के साथ बदलती रहे और चेंजिंग कंडीशन के मुताबिक अपडेट की जा सके। इस आर्टिकल के जरिए पार्लियामेंट देश की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डेमोग्राफी को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट लॉ बना सकती है।